नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आप सभी ओशो प्रेमी भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं भगवान रजनीश के एक ऐसे प्रवचन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसमें भगवान रजनीश ने पाप और पुण्य को अपने ही तरीके से परिभाषित किया है। भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य एक ही नदी के दो किनारे हैं और हमारा जो पुण्य है वो पाप से भागने की प्रक्रिया में प्राप्त किया हुआ पुण्य है। हम पाप से बचने के लिए पुण्य करते हैं और ऐसा पुण्य सारहीन है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं कि पुण्य जब हमारी सहज वृत्ति बन जाए तब वो महत्वपूर्ण है, तब वह जीवन में सार पैदा करता है। लेकिन प्रायः हम पाप से भागने के दरमियान पुण्य करते हैं और वो पुण्य जीवन में किसी भी अर्थ का नहीं रह जाता है। भगवान ने इस प्रवचन में एक बड़ी ही अनूठी बात कही है, वो ये कि जीवन में हमें पाप को भी समझना पड़ेगा। हम पाप से भागकर पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाप की समझ ही हमें पुण्य की तरफ प्रवृत्त कर सकती है। पुण्य की ओर जाने के लिए हमें पाप की सटीक जानकारी, सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि होता यूं है कि पाप से भागने के दरमियान हम खुद के जीवन से ही भाग जाते हैं और हमें ये इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि इस भाग दौड़ में हमारा जीवन चूक जाता है। पाप और पुण्य जीवन के दो अभिन्न अंग हैं जिससे हम भाग नहीं सकते हैं। पाप से भागकर हम कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि पाप को समझकर ही वहां पे हम पुण्य पैदा कर सकते हैं। पाप से ही पुण्य की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए पाप को नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि पाप को स्वीकारना पड़ेगा, पाप को समझना पड़ेगा। तभी हम जीवन को समग्रता पूर्वक उसकी पूर्णता में समझ पाएंगे और हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। यूं तो ओशो का हर प्रवचन अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन ओशो इन्हीं सारे प्रवचनों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी यह व्याख्या अपने आप में इतनी अनूठी है कि यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का नजरिया पैदा करती है। तो चलिए हम सभी ओशो के इस प्रवचन का आनंद उठाते हैं। तुम्हारी हालत तो देखो जरा। चेहरे पर पवित्रता की परत चढ़ी है, पर भीतर की आंखों में प्यास सुलग रही है। तुमने आनंद को इतना दबा दिया है कि अब वही तुम्हारे सपनों में चोर बनकर घूमता है। तुम दिन में साधु हो, रात में पापी, और दोनों से थके हुए हो। तुम्हारी हालत तो देखो जरा। तुम कहते हो मैं पुण्य चाहता हूं, पाप नहीं, पर तुम्हारा हर पुण्य पाप से, डर से पैदा हुआ है। जो डर से जन्मा है वो पवित्र कैसे होगा? तुम्हारा पुण्य भी बीमारी है, बस नाम बदल गया है। तुम मंदिर जाते हो पर भीतर डर से कांपते हो। ईश्वर की आरती करते समय भी तुम्हारी आंखें भय में झुकी होती। तुम भजन नहीं गा रहे, सुरक्षा मांग रहे हो। भगवान मेरी इच्छाएं मत देख लेना, क्योंकि इच्छाएं तुमने दबाई हैं, मार नहीं पाई। और जो मरा नहीं वो लौटता है और बार बार लौटता है। तुमने जीवन को अपराध बना दिया है। जो स्वाद देता है वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। जो आनंद देता है वो तुम्हें अपराध बोध देता है। तुम हंसते हो और तुरंत सोचते हो ये अशोभनीय था। तुम प्रेम करते हो और उसके बाद प्रायश्चित ढूंढने लगते हो। तुम जीते नहीं, बस अनुमति लेकर सांस लेते हो। कितनी गहरी नींद में हो तुम, जहां आनंद भी तुम्हें डराता है, क्योंकि तुमने सुना है पाप में आनंद होता है, और तुमने यह भी मान लिया कि जो सुख देता है वो गलत होगा। फिर तुमने जीवन से मुंह मोड़ लिया और मृत्यु को धर्म कह दिया। तुम्हारे संत भी मर चुके हैं, बस उनके शव बोलते रहते हैं। उन्होंने खुद आनंद से भागकर तुम्हें भागने की शिक्षा दी। उन्होंने खुद प्रेम से डरा होकर तुम्हें प्रेम से दूर रखा, और अब तुम वही झूठ जी रहे हो
जहां मुस्कान भी अपराध है। तुम भूल गए कि आनंद अपराध नहीं, साक्षी का पहला द्वार है। जो आनंद को पूरी तरह जी लेता है वो पाप से परे चला जाता है, क्योंकि जो जी लेता है वो अब लालची नहीं रहता। जो दबाता है वो हमेशा प्यासा रहता है। तुम्हारी हालत इसलिए ऐसी क्योंकि तुमने अपने भीतर के जीवित भाग को बांध दिया है। तुमने कहा यह शरीर पाप है, तुम्हारे धर्म ने कहा इच्छा पाप है, तुम्हारे पुरोहित ने कहा आनंद पाप है, और अब तुम बचे क्या? बस राख। आंखों में थकान, होंठों पर नैतिकता और भीतर सड़ी हुई ऊर्जा। कभी अपने भीतर झांको, वहां अभी भी एक बच्चा है जो दौड़ना चाहता है, नाचना चाहता है, छूना, चखना, महसूस करना चाहता है, पर तुम उसे बांधकर मंदिर भेज देते हो। तुम्हें डर है कि अगर वह जी उठा तो तुम्हारा धर्म मर जाएगा। और सच यही है, जो आनंद को पहचान लेता है उसका धर्म सचमुच मर जाता है, पर उसी दिन उसका जीवन जन्म लेता है। आनंद पाप नहीं है, आनंद ही वो आग है जो तुम्हें शुद्ध करती है। तुम उससे भागते हो और इसी भागने में तुम्हारा पतन है। जो उस आग में उतर जाता है वो राख नहीं बनता, वो प्रकाश बन जाता है। पाप और पुण्य, ये शब्द किसी आकाश से नहीं गिरे। इन्हें मनुष्य ने गढ़ा ताकि दूसरे मनुष्य पर शासन कर सके, क्योंकि जो आनंद से डर गया वो आज्ञाकारी हो गया। जिसने अपने भीतर की आग दबा दी वो अब हर पुरोहित, हर नेता, हर धर्मगुरु के लिए आसान शिकार है। पाप का विचार ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इस विचार ने तुम्हें बांट दिया। अब जो भी तुम करते हो वो या तो गलत कहलाता है या सही, और उस मूल्यांकन में जीवन खो जाता है। जीवन किसी तर्क से नहीं चलता, वो अनुभव से चलता है। तुम्हारे धर्म ने अनुभव पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा अनुभव मत करो, विश्वास करो। और जैसे ही तुमने विश्वास किया तुम्हारा ध्यान मर गया, क्योंकि विश्वास किसी और की आंख से देखना है और ध्यान अपनी आंख से देखना। जो आनंद देता है वह तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है, क्योंकि आनंद के क्षण में मन नहीं होता। जब तुम प्रेम करते हो, हंसते हो, नाचते हो, क्या उस समय कोई सोच चल रही होती? नहीं, मन उस क्षण मर जाता है और केवल उपस्थिति बचती है। यही ध्यान है। धर्म ने ध्यान को कठिन बना दिया, क्योंकि उसे आनंद से जोड़ना उनके लिए खतरा था। आनंद किसी मंदिर का नहीं, किसी साधना का नहीं, वह स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। बच्चे को देखो, वह बिना कारण हंसता है, कूदता है, धरती को छूकर आनंदित होता है। फूल को देखो, वो बिना किसी तपस्या के खिलता है। पर मनुष्य, वो मरने के बाद ही खुश दिखना चाहता है। धर्म ने तुम्हारे भीतर अपराध बोध बो दिया। अब आनंद लेते समय भी तुम कांपते हो, क्योंकि किसी अदृश्य ईश्वर की आंख हर समय तुम्हारे सिर पर लटक रही। तुम सोचते हो अगर उसने देख लिया तो, और इस डर में तुम अपने ही आनंद के विरुद्ध हो जाते हो। यह अपराध बोध वही है जिसे पाप कहा गया। पाप कर्म नहीं, वो तुम्हारा मन है जो खुद को बांट चुका है। जो शरीर को विरोधी समझता है वो आत्मा को कभी नहीं जान सकता, क्योंकि दोनों एक ही तरंग है। तुम्हारा शरीर आनंद चाहता है क्योंकि उसी में जीवन है। जो उसे दबाता है वह जीवन को दबाता है। जो उसे देखता है वो जानता है कि यह ऊर्जा
कहीं से आई नहीं। ये वही है जो तुम्हें जीवित रखती है। इसी ऊर्जा को तुमने वासना कहा और इसी से भय खाया। पर अगर तुम इसे जागरूकता से देखो तो यही ऊर्जा प्रेम बन जाती है। यदि प्रेम को भी बिना स्वामित्व के देखो तो यही ध्यान बन जाती है। ध्यान कोई अलग साधना नहीं, ये वही ऊर्जा है जो शरीर में आनंद के रूप में शुरू होती है और चेतना में प्रकाश के रूप में समाप्त होती है। जो आनंद से डरता है वो ध्यान से भी डरता है, क्योंकि दोनों एक ही दरवाजे से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक अंधेरे में आता है, दूसरा प्रकाश में। समझो, पाप कोई चीज नहीं जो बाहर होती है, वह केवल ऊर्जा है जो गलत दिशा में बह रही है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो दिशा बदल जाती है। जो पाप था वो उसी क्षण साधना बन जाता है। और यही धर्म का असली भय है, क्योंकि अगर तुम पाप से मुक्त हो गए तो वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम्हें डर में रखने के लिए उन्हें पाप जरूरी है। तुम्हें अपराधी महसूस कराने के लिए उन्हें तुम्हारा शरीर चाहिए, तुम्हारा आनंद चाहिए। जो जितना डरा है वो उतना ही भक्त है, पर जो आनंदित है वो किसी ईश्वर की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो खुद अनुभव में ईश्वर को जी रहा होता है। उसके लिए मंदिर बाहर नहीं, भीतर खुल जाता है। आनंद वही ज्वाला है जिसे बुझा दिया गया, फिर उसके राख से धर्मों ने मूर्तियां गढ़ ली। अब वे उसी राख की पूजा करते हैं जिस आग को उन्होंने मारा था। वो आग फिर से जलाने का समय है। तुम्हें पाप से मुक्त होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाप को देखना है बिना डर, बिना शर्म। क्योंकि जब तुम देख लेते हो तो देखने वाला बदल जाता है और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। धर्म ने हमेशा जीवन से डर पैदा किया है, क्योंकि जो जीवन को स्वीकार कर लेता है वो किसी भी नियम से नहीं चलता। वो हवा की तरह बहता है, वो नदी की तरह बदलता है, वो किसी बंधन में नहीं टिकता। और जो बंधन में नहीं टिकता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए धर्म ने आनंद को पाप कहा, क्योंकि आनंद स्वतंत्र करता है। जिस दिन तुमने आनंद को जिया उस दिन तुम किसी की आज्ञा नहीं मानोगे। तुम्हारा चेहरा अलग होगा, तुम्हारा चलना, बोलना, मौन सब बदल जाएगा। और यही तो डर है, क्योंकि आनंद में मनुष्य जीवित हो जाता है और जीवित मनुष्य को कोई गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारे धर्म ने कहा इच्छा ही दुख का कारण है, लेकिन जिसने इच्छा को समझा नहीं वो उसे कैसे पार करे। दमन कोई समाधान नहीं। दमन तो आग पर राख डालना है। राख ठंडी दिखती पर नीचे अब भी अंगारे हैं, और जितना दबाओगे एक दिन उतनी ही प्रचंडता से वो फूटेगी। इसीलिए तुम्हारे सन्यासी अंदर से विकृत है, बाहर से शांत, भीतर से ज्वालामुखी। वो काम से भागता है पर उसके सपने उसी से भरे रहते। वो वासना को त्यागता है पर कल्पना में वही राज करती है। जिस चीज से डरते हो वही तुम्हारे भीतर सबसे गहरी जड़ बन जाती है। यह है धर्म का विरोधाभास। वो जिस चीज से बचना चाहता है उसे और गहरा बना देता है। पाप का असली अर्थ यह नहीं कि तुमने कोई गलती की। पाप का अर्थ है तुमने अपने भीतर कुछ दबाया, क्योंकि दबाव से ऊर्जा विकृत हो जाती है और वही विकृति बाहर हिंसा बनकर निकलती है। जिस समाज ने आनंद को रोका उसी समाज ने सबसे ज्यादा युद्ध देखे। जिस धर्म ने वासना को पाप कहा उसी के भीतर सबसे ज्यादा पाखंड पनपा। धर्म का चेहरा हमेशा दो हिस्सों में बंटा है, एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो छिपा है। बाहर साधु, भीतर प्यासा। बाहर ईश्वर, भीतर वासना।
क्योंकि उन्होंने आनंद को जिया नहीं, बस छिपाया, और जो छिपा है वही तुम्हें खाता है। जो पाप तुमने नहीं किया वही हर रात तुम्हें सताता है, क्योंकि वो पाप बाहर नहीं गया, भीतर ही घूम रहा है। तुम उसे बाहर फेंकना चाहते हो, पर उसे देखा नहीं। जो देखा नहीं गया वो कभी मिटता नहीं। लोग पूछते क्या पाप करना जरूरी है? नहीं, पाप करना नहीं, उसे समझना जरूरी है। जो उसे समझ लेता है वो पापी नहीं रहता, वो साक्षी हो जाता है। वो देखता है कि वासना, क्रोध, ईर्ष्या ये सब जीवन की ऊर्जा है, इनमें कुछ गलत नहीं। गलत यह है कि तुम उन्हें गलत कहते हो। यह विरोध है जहां मनुष्य खुद से ही युद्ध करता है, और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते। जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब कुछ छिपा नहीं। छिपाने वाला समाप्त हो गया, और जब छिपाने वाला नहीं तो पाप भी नहीं। जो पाप से डरता है वह कभी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्रता का अर्थ डर से नहीं, समझ से। समझो, पाप और पुण्य दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। एक अंधेरे में बहती है, दूसरी प्रकाश में, लेकिन ऊर्जा वही। जो ऊर्जा शरीर में वासना के रूप में है, वही ऊर्जा चेतना में प्रेम बन जाती है, जो नीचे गिरती। वही ऊपर उठ सकती है, जो इसे दबाता वह नीचे ही रह जाता। जो इसे देखता है वो उड़ जाता है। विरोधाभास यही है, जिस चीज को धर्म ने नकारा वहीं से ध्यान शुरू होता है। जिससे सब डरते हैं वही मुक्ति छिपी, क्योंकि जब तुम उसे बिना डर, बिना निर्णय के देख लेते हो तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। जो पाप था वह अब साधना बन जाता है। तुमने देखा नहीं कि सभी संत जो अंत में मौन हुए वे पहले विद्रोही थे। पहले उन्होंने सब नियम तोड़े, सब वर्जनाओं को जिया, सब पापों को देखा, और फिर धीरे धीरे वे उस सबसे परे चले गए। क्योंकि जो पूरी तरह जी लेता है वही पार करता है। जो आधा जीता है वह हमेशा अधूरा रहता है। वो जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, उसने जीवन नहीं जिया। वो जो कहता है मैंने सब देखा, सब जिया, वही अंत में मौन हो जाता है, क्योंकि अब कुछ शेष नहीं रहा। अब केवल साक्षी बची, और वही साक्षी मुक्ति। देखना ही परिवर्तन है। जो देख लेता है वह अब उसमें नहीं गिरता। वासना अब वासना नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। क्रोध अब क्रोध नहीं रहता, वह करुणा में बदल जाता है। और यही चमत्कार है। जो भीतर का अंधकार था वही अब दीपक बन जाता है। लोग पूछते हैं क्या पाप सुंदर हो सकता है? हां, जब उसे बिना भय देखा जाए, क्योंकि सुंदरता सत्य की पहचान है। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो दबाया गया है वह क्रूप बनता है। पाप सुंदर तब होता है जब उसमें जागरूकता उतरती है। जब तुम प्रेम करते हो और उसमें पूरी तरह सचेत रहते हो, तो वह प्रेम अब साधना बन जाता है। अब उसमें न पाप है न पुण्य है, सिर्फ उपस्थिति है, और उपस्थिति ही प्रार्थना है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। पाप को मिटाने की कोशिश उसे और गहरा करती है, और पाप को देखने का साहस उसे भस्म कर देता है। जिस दिन तुमने किसी चीज को बिना नाम, बिना मूल्य, बिना भय के देखा, तुम पहली बार स्वतंत्र हुए। यह स्वतंत्रता ही मुक्ति है। यह मुक्ति किसी स्वर्ग की नहीं, यहीं की है। जहां तुम सांस लेते हो, जहां तुम हंसते हो, जहां तुम आनंदित होते हो, और जो यही मुक्त है
वही सच्चा धार्मिक है, बाकी सब धर्म किताबों में बंद है। पाप और पुण्य केवल शब्द हैं, सत्य न तो पाप है न पुण्य, सत्य केवल साक्षी है। और साक्षी वही है जो किसी भी स्थिति को बिना भय बिना लालच के देख सके। जब तुम देखना सीख जाते हो तो हर पाप, हर इच्छा, हर भय धीरे धीरे अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि देखने वाला अब उसमें नहीं, अब वह अलग है। जैसे कोई दर्पण सब कुछ देखता है पर कुछ पकड़ता नहीं। दर्पण में जो भी आता है वह गुजर जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। इच्छाएं आए जाएं, बस देखो। आनंद उठे बहे, बस देखो। वासना फूटे, देखो, उसे दबाओ मत, और तुम पाओगे कि जो देखने वाला है वो कभी पापी नहीं रहा, वो तो सदा निर्मल था। जो समझ ले उसके लिए अब पाप नहीं बचता, क्योंकि जो समझ गया वो जानता है। पाप केवल अंधेरे का दूसरा नाम था और मैंने दीपक जला दिया है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को देखने का साहस करता है वो सबसे बड़ा साधक है, क्योंकि जो प्रकाश देखता है वह अभी भी सुरक्षित है। प्रकाश तो सबको अच्छा लगता है, पर जो अपने भीतर की छाया में उतरता है वह जानता है कि वहां ही असली खजाना छिपा है। जो आनंद को देख लेता है, जो पाप को बिना डर के महसूस करता है, उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब वह पाप नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। और अनुभव जब पूरी जागरूकता में घटता है तो वही साधना है। जो आनंद के विरुद्ध था अब वही ध्यान का माध्यम बन जाता है, क्योंकि जिसने आनंद को पूरी तरह देखा वो अब उसमें खो नहीं सकता। अब वह साक्षी बन गया। अब जो सुख आता है वो देखता है, आता है और चला जाता है। अब वो पकड़ता नहीं, जो पकड़ता नहीं वो मुक्त होता है। इसी बिंदु से रूपांतरण शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा काम के रूप में, वासना के रूप में बहती थी, वो अब प्रेम में बदलने लगती है। और प्रेम अब किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवन के लिए होता है। पहले जो आंख किसी एक शरीर को खोजती थी, अब वो हर प्राणी में वही दीप्ति देखने लगती है। यही ध्यान का आरंभ है। जो ऊर्जा पहले नीचे बहती थी वो अब ऊपर उठने लगती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वो न काम है, न करुणा, न ध्यान, वो बस प्रकाश। उसके स्पर्श से हर चीज में नया जीवन उतरता है। तुम चलते हो तो धरती जीवित लगती है। तुम बोलते हो तो शब्दों में संगीत होता है। तुम मौन होते हो तो मौन में भी अर्थ भर जाता है। यही रूपांतरण है। जो पाप समझा गया वह अब प्रार्थना बन गया, क्योंकि अब उसमें चेतना उतर गई। जो ऊर्जा अंधेरे में बंधी थी वो अब आकाश में फैल गई। अब उसमें गंध नहीं, सुगंध है। पहले तुम जो कुछ भी करते थे वो छिप कर करते थे। अब सब कुछ खुले में होता है, क्योंकि अब छिपाने वाला नहीं बचा। जो छिपा था वही बोझ था। अब कोई अपराध नहीं, अब कोई भय नहीं। जो कुछ भी भीतर है वो तुम्हारी आंखों में झलकता है, तुम्हारी हंसी में बहता है। ये वही बिंदु है जहां साधना फूल बन जाती है। तुम सोचते थे कि ध्यान के लिए तुम्हें पहाड़ चाहिए, मठ चाहिए, मौन चाहिए। अब तुम जहां हो वही ध्यान है, क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहा। अब तुम न पवित्र होना चाहते हो न अपवित्र से डरते हो, तुम बस देखते हो। और देखने में जो शांति है वही मुक्ति है। अब तुम समझते हो कि पाप और पुण्य दोनों झूठे थे, दोनों ने तुम्हें बांध रखा था।
तुम एक दिन पाप से भागते थे, दूसरे दिन पुण्य की खोज में दौड़ते थे। दोनों दिशाओं में दौड़ते हो। तुम खुद को भूल गए। अब वह दौड़ खत्म हो गई। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा। अब बस यात्रा है, बिना मंजिल की पर आनंद से भरी। जो पाप था वो अब दर्पण बन गया। जिसे तुम छिपाते थे वह अब मार्गदर्शक बन गया, क्योंकि जब तुमने उसे स्वीकार किया वो तुम्हारा गुरु बन गया। जो चीज तुमसे बचने की कोशिश करती थी वही अब तुम्हें भीतर बुला रही है, और जो भीतर जाता है वह बाहर के सब मंदिरों को पीछे छोड़ देता है। जो व्यक्ति आनंद में सचेत हो जाता है उसके लिए कोई नियम नहीं रहता, क्योंकि अब उसके भीतर ही नियम है। अब उसे बताया नहीं जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है। जो भीतर जाग गया वो स्वतः सही जीता है। उसका हर कर्म ध्यान है, उसका हर मौन प्रार्थना है। वो अब साधक नहीं, स्वयं साधना है। यह रूपांतरण धीरे धीरे नहीं होता, ये एक विस्फोट है। एक क्षण में सब कुछ उलट जाता है। जो कल तक अपराध था वो अब करुणा है। जो कल तक इच्छा थी वो अब प्रेम है। जो कल तक शरीर था वो अब मंदिर है, और जो कल तक अंधकार था वो अब प्रकाश है। अब पाप नहीं रहा, अब आनंद भी नहीं रहा। अब केवल देखने वाला है, शांत, निर्मल, पूर्ण। जिसने आनंद को स्वीकार लिया वो उससे पार हो गया। जिसने जीवन को जिया वो मृत्यु से भी आगे चला गया। जो भीतर की ज्वाला से गुजर गया वह अब राख नहीं, प्रकाश। अब किसी मंदिर की जरूरत नहीं, अब किसी धर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भीतर घट गया वो सबसे बड़ा मंदिर है। अब कोई पाप नहीं जिसे धोना है, अब कोई पुण्य नहीं जिसे कमाना है। अब सब खेल समाप्त, केवल मौन शेष है। और वह मौन मृत नहीं, वो जीवित है, धड़कता हुआ, ध्यान में डूबा हुआ। वह मौन जिसमें न कोई प्रयास है न कोई विचार। वो मौन जो भरपूर है, जो गाता है बिना शब्दों के। वो मौन ही मुक्ति है। जो इसे समझ लेता है वो पवित्र हो जाता है, न नियम से न डर से, बल्कि देखने से। जो देखता है वो साक्षी बन जाता है, और साक्षी न पाप करता है न पुण्य कमाता है, वो बस देखता है। देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, अब कोई द्वार नहीं बचा जिससे प्रवेश करना है। तुम वही हो जिसे तुम खोजते रहे। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो संसार वैसा ही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। अब वही इच्छा, वही वासना, वही आनंद अब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब उसमें केंद्र नहीं, केवल उपस्थिति। अब तुम्हारा हर स्पर्श पूजा है, हर हंसी प्रार्थना है, हर आंसू ध्यान है, क्योंकि अब सब कुछ उस साक्षी से होकर गुजरता है जो अब कभी गंदा नहीं हो सकता। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम समझ जाते हो कि कभी कोई पाप था ही नहीं, वो सब अज्ञान का खेल था। तुम्हें अंधेरे से डराया गया ताकि तुम मंदिर में झुको, पर जब तुमने आंखें खोली तो पाया अंधेरा तो प्रकाश का ही एक रूप था। अब डर गिर गया, अब अपराध बोध गिर गया, अब आनंद निर्दोष हो गया। ये निर्दोष आनंद ही परमात्मा है। जिस दिन तुम बिना अपराध हंसने लगोगे, बिना भय प्रेम करने लगोगे, बिना पछतावे के आनंदित रहोगे, उस दिन पाप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब कोई पापी नहीं बचा है। पापी और पाप दोनों अंधेरे में ही जन्म लेते हैं, प्रकाश में दोनों पिघल जाते हैं, और अब केवल एक चीज बचती है, प्रकाश। वो प्रकाश जो न बाहर से आता है न भीतर से निकलता है,
वो बस वो तुम्हारी असली प्रकृति है। उसे न खोजा जा सकता है, न खोया जा सकता। वह हमेशा से था, हमेशा रहेगा। बस उसे ढकने वाली धूल अब हट गई। जो कभी पाप कहा गया वो धूल ही तो थी। जिसे तुम हटाने में लगे थे वही तुम्हें रोके हुए थे। अब सब साफ है, अब आंखें खुली हैं, अब हृदय जल रहा है। आग नहीं, प्रेम में। ये वही क्षण है जिसे मुक्ति कहते हैं, जहां कुछ भी करने को नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ पहले से पूर्ण है। जहां कोई द्वार नहीं, क्योंकि तुम स्वयं द्वार हो। जहां कोई यात्रा नहीं, क्योंकि तुम मंजिल हो। पाप गया, पुण्य गया, ईश्वर गया, और अब जो बचा वो जीवन है निर्मल, नग्न, परिपूर्ण। जो यहां तक आ गया उसके लिए अब कोई धर्म नहीं बचता। अब केवल अस्तित्व है, और अस्तित्व से बड़ा कोई मंदिर नहीं। जो यहां तक सुनता है वो सुनना छोड़ देता है, जो यहां तक सोचता है वो सोचना छोड़ देता है, क्योंकि अब शब्द छोटे पड़ जाते। अब केवल मौन बोलता है, और वो मौन कहता है जो कुछ भी था वो सब पवित्र था।